हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टैट साइंस क्लासेस। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आपको ग्राम पंचायत समिति के बारे में। तो पंचायत समिति हमारा दूसरा पॉइंट है। तो दोस्तों पंचायत समिति सबसे पहले जानते हैं क्या है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति में आप क्या जानेंगे दोस्तों, ये जो पंचायत समिति है, सबसे पहली बात कि ये दूसरा स्तर है। पहला ग्राम पंचायत था, दूसरा क्या हमारा पंचायत समिति है। ठीक है, यानी कि बीच का रास्ता है। ठीक है, यानी कि मध्य स्तर है। यह क्या है दोस्तों, तो मध्य स्तर है। ठीक है, और मध्य स्तर है तो इससे आप बोल सकते हैं ये कि ये ग्राम पंचायत, या दोस्तों क्या ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है, क्योंकि ये बीच में है दोस्तों। तो यह ग्राम पंचायत और क्या दोस्तों, जिला परिषद के बीच की कड़ी है। बीच की दोस्तों क्या है, कड़ी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पंचायत समिति यह मध्य स्तर है या दूसरा स्तर है, आप बोल सकते हैं मध्य स्तर या दूसरा स्तर है। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। ठीक है, अब है क्या दोस्तों कि इसमें बिहार में इसकी पंचायत समिति की सदस्य पंचायत समिति कब स्थापना होता है, जब यहाँ की आबादी क्या होगा दोस्तों, आबादी कितना होना चाहिए, तब 5000। कितना दोस्तों, 5000। ठीक है, कितना आबादी होगा, 5000 आबादी होने पर पंचायत समिति का स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पंचायत समिति का कार्य क्या होता है। तो पंचायत समिति के कार्य क्या हैं, आप इसे देखें। तो पंचायत समिति के कार्य को देखिए कि कार्य क्या है। तो कार्य माय फ्रेंड ये है कि सबसे पहले तो है क्या दोस्तों कि वार्षिक जो योजना होता है, वार्षिक जो योजना होती है, वार्षिक योजना को बात विमर्श करना। वार्षिक योजनाओं पर क्या करना, बात विमर्श करना। ठीक है, वार्षिक योजनाओं पर बात विमर्श करना पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गया दोस्तों कि आपदा में राहत का प्रबंधन करना। आपदा जब आता है तो उस आपदा में क्या करना दोस्तों, राहत का आपदा में मदद करना, हेल्प करना बोल सकते हैं। राहत प्रबंधन करना मतलब दोस्तों हेल्प करना। ये आपका पंचायत समिति हो गया। अब ये पंचायत समिति हमारा खत्म होता है। अब है हमारा जिला परिषद। तीसरा क्या है दोस्तों, जिला परिषद। तो जिला परिषद क्या होता है, जिला परिषद तो जिला परिषद में ध्यान दीजिए सबसे पहली बात कि पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है, तो तीसरा भाग है या तीसरा स्तर है। ठीक है दोस्तों, तीसरा भाग है या क्या है, तीसरा स्तर है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये जिला परिषद का जो है कितना आबादी होना चाहिए, जिला परिषद जो चुना जाएगा स्थापना करने के लिए। तो जिला परिषद की जो स्थापना है कब किया जाता है, तो जब भाई साहब आबादी जो है कितना होना चाहिए, तो 50,000। कितना दोस्तों, 50,000 आबादी रहेगा तो जिला परिषद की स्थापना होती है, चुना जाता है। अब है दोस्तों कि जिला परिषद के अगर चुनाव की बात करें तो यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए आरक्षण का इसमें प्रावधान किया गया है। कितना आरक्षण प्रदान किया गया है, 50%। ये दोस्तों मैं बात आपको कल भी बताया था, 50% इसमें सीट आरक्षण दिया जाता है महिलाओं के लिए। इसमें सीटें जो है, सीटों का जो है कितना आरक्षण है, तो 50% दोस्तों क्या है, तो आरक्षण है। ठीक है, तो इतना आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब दोस्तों मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, बिहार में नगरीय शासन की व्यवस्था, क्या हेडिंग डाल लीजिए, बिहार में नगरीय शासन की व्यवस्था। तो बिहार में नगरीय शासन की व्यवस्था जो है दोस्तों, हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली है रहा है। आपने सुना होगा कि महाभारत का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। फिर यूनानी विद्वान एक मेगास्थनीज से उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, क्या दोस्तों, इंडिका। अब जो है दोस्तों, तो इसमें आप याद क्या रखेंगे कि इंडिका जो पुस्तक है, तो इंडिका बुक जो है, इंडिका बुक है तो इसके राइटर कोई होंगे, तो राइटर कौन है, तो यार क्या दोस्तों, मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज, ठीक है दोस्तों, कौन है, मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज, ठीक है। अब है क्या दोस्तों कि इस मेगास्थनीज में किसकी व्याख्या किया गया है, तो आप याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र आपका है क्या, कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या था, तो पाटलिपुत्र था। क्या दोस्तों, पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्री के बारे में क्या दोस्तों बताया गया है। और मौर्य साम्राज्य में जो आपका है कि एक चाणक्य थे या चंद्रगुप्त थे, जो कि क्या थे, तो प्रधानमंत्री थे। मौर्य साम्राज्य का जो प्रधानमंत्री थे, जो पीएम थे, वो कौन थे, तो चाणक्य थे। कौन दोस्तों थे, चाणक्य थे, ठीक है। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। अब दोस्तों मौर्य साम्राज्य की अगर आपको यार और कुछ जानना है तो आप याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है कौन किए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। कौन के थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पीएम कौन था, तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। दोस्तों आपने चाणक्य नीति के बारे में सुना होगा। अब है दोस्तों कि बिहार ग्राम पंचायत में नगरीय व्यवस्था का शासन जो होता है, एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि नगरीय व्यवस्था की शासन, नगरीय व्यवस्था का जो शासन है वो दोस्तों कब होता है, तो 74वां संविधान, सॉरी दोस्तों 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में लागू किया जाता है। नगरीय व्यवस्था जो है कब लागू की जाती है, तो नगरीय व्यवस्था जो है आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 में लागू किया जाता है या पारित किया जाता है, ठीक है। और ये बात जो है संविधान के किस अनुसूची में लिखी है, तो 12वीं अनुसूची में लिखा गया है। 12वीं अनुसूची में क्या किया गया है, या अनुच्छेद में दोस्तों लिखा गया है नगरीय व्यवस्था के बारे में। अब ये जो नगरीय व्यवस्था है दोस्तों कितने प्रकार का होती है, तो याद रखिएगा 3 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार होता है। एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद, एक नगर निगम होता है। एक नगर पंचायत, एक क्या सुना आपने कि एक नगर पंचायत होता है, एक नगर परिषद होता है और एक क्या होता है, नगर निगम होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि नगर पंचायत का जो है गठन जो है कितने आबादी होने पर होता है, तो नगर पंचायत का जो दोस्तों गठन होता है वो आपका 12,000 से लेकर 40,000। नगर पंचायत का जो गठन है नगर जो पंचायत का जो गठन है उसमें आबादी कितना होना चाहिए, 12,000 से लेकर दोस्तों कितना, 40,000, ठीक है। 12,000 से लेकर 40,000 आबादी होती है तो इसमें गठन किया जाता है। और अगर इसमें आप पंचायत में, नगर पंचायत में अगर सदस्य की संख्या जो है वो सदस्य कितने होते हैं, तो सदस्य दोस्तों याद रखिएगा, सदस्य भी इम्पोर्टेंट है। सदस्य कितने होते हैं, तो 10 से 37 होते हैं। कितने होते हैं, 10 से 37 होते हैं। कितने होते हैं, 10 से 37 होते हैं। और इन सभी का कार्यकाल आपको याद रखना 5 साल का होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था नगर परिषद। नगर परिषद बताया दोस्तों, तो नगर जो परिषद होता है, दूसरा नगर परिषद, तो नगर परिषद में जो आबादी होती है दोस्तों वो 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच होता है। कितना होता है, 2 लाख से कितना दोस्तों, 3 लाख होता है। 2 लाख से कितना होता है, 3 लाख होता है, तो नगर परिषद का निर्माण किया जाता है, ठीक है।
और एक और बात याद रखिएगा एमसीक्यू दोस्तों कि नगर परिषद कितने अंग है, तो 4 अंग है। कितने अंग है दोस्तों, 4 अंग होते हैं। ठीक है, एक नगर परिषद के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। अब तीसरा जो था हमारा नगर निगम दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों नगर निगम के बारे में जानते हैं। और ये हमारा सवाल का जो है वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं पेपरों में। नगर निगम, तो ये दोस्तों है वीवीआई 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, 5 में भी पूछा जाता है, दोनों पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में जो नगर निगम में जो है, पहली बात तो कि जब जनसंख्या क्या होगा, नगर निगम की स्थापना कब होगा, पहली बात तो नगर निगम का स्थापना जब कब होगा, जब 3 लाख से जो आबादी है ज़्यादा होगा। 3 लाख से आबादी ज़्यादा होगी तो नगर निगम की स्थापना होगा। कितना दोस्तों, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है, से ज़्यादा होना चाहिए। फिर आपका है क्या दोस्तों, ये नगर निगम की जो स्थापना है वो भारत में, कहाँ दोस्तों, भारत में जो है सबसे पहले कहाँ किया गया, तो मद्रास में। नगर निगम की स्थापना भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ, तो मद्रास में। ठीक है, कब हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा 1688, और मद्रास नहीं रहेगा दोस्तों, चेन्नई में। ठीक है, अब बिहार में जो है हम लोग एक्चुअली में वास्तव में हम लोग बिहार के स्टूडेंट हैं, तो बिहार के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो बिहार में दोस्तों कब स्थापना किया गया था, भारत में मैंने आपको क्या बताया कि मद्रास में। कब दोस्तों, 1688 में। कब दोस्तों, 1688 में। और भारत में, ठीक है, भारत में कब हुआ, 1688 में। अब बिहार में हमारा राज्य में कब हुआ, तो हमारे राज्य बिहार में दोस्तों 1992 में। 1900 कब दोस्तों, 92 में। अब कहाँ बनाया गया सबसे पहले, तब पटना, आपको पता है बिहार की राजधानी पटना में बनाया गया। ठीक है, अब दोस्तों कि है क्या कि इसमें भी 50% महिलाओं को आरक्षित दिया गया। ठीक है, सब में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब है क्या दोस्तों कि आप याद रखिएगा कि इसमें न्यूनतम जो वार्ड की संख्या होती है नगर निगम में, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों तो नगर निगम में जो न्यूनतम आपका होगा, याद रखिएगा कि वार्ड की संख्या कितनी होती है, तो न्यूनतम वार्ड की संख्या 37 और अधिकतम कितना होते हैं, तो 75 होते हैं। कितने दोस्तों, 75 होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप याद रखेंगे जो पटना है, उस पटना में आपके कितने वार्ड हैं, तो 72 वार्ड हैं। कितने वार्ड हैं पटना में दोस्तों, 72 वार्ड हैं। फिर भागलपुर में कितना है, भागलपुर में कितना वार्ड है दोस्तों, 35 गो वार्ड है। कितना है, 35 गो। ठीक है, सॉरी दोस्तों, गया में कितना है दोस्तों, तो 35 गो है। गया में कितना है, 35 गो। ठीक है, और आपका भागलपुर में बता रहा था, तो भागलपुर में याद कर लीजिएगा कि भागलपुर में कितना है, तो भागलपुर में जो दोस्तों है ना, वो आपका है 51 गो। कितना है, 51 गो है। अब मुजफ्फरपुर नगर निगम एवं दरभंगा में 48 गो है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कितना है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में दोस्तों कितना है, तो 48 गो है नगर निगम। ठीक है, बिहार शरीफ में 46 गो है, और आरा में कितना है, 45 गो है दोस्तों। आरा में कितना निर्धारित किया गया है, 45 गो निर्धारित किया गया है। अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट नगर निगम के कार्य पूछे जाते हैं आपसे। तो नगर निगम के दोस्तों आपको कार्य बताता हूँ कि नगर निगम के जो कार्य थे वो क्या क्या थे। तो नगर निगम कार्य क्या थे, सबसे पहला बात है क्या दोस्तों कि नगर निगम का कार्य है कि नालियाँ को सफाई करवाना, नालियों क्या करना, सफाई करवाना। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम दोस्तों क्या है, पीने के पानी को प्रबंधन करना, पीने का जो पानी होता है पानी की व्यवस्था करना। तीसरा काम को याद रखिएगा दोस्तों, कूड़ा जितना होता है, कूड़ा कचरा का जो भी होता है दोस्तों सफाई करवाना। ठीक है, कूड़ा कचरा सफाई करवाना। चौथा काम याद रखिएगा दोस्तों कि जो भी विद्यालय होते हैं,
विद्यालय की व्यवस्था करना गाँव में, ठीक है, नगरों में दोस्तों। फिर छठा भी काम याद रखिएगा कि खतरनाक जो व्यापार होते हैं, खतरनाक व्यापार पर रोक डालना। क्या करना दोस्तों? रोक डालना। इसके अलावा भी आप याद रखिएगा दोस्तों, दूधशाला का स्थापना करना। दूधशाला का क्या करना? स्थापना करना, दूधशाला खोलवाना, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों वृद्धा आश्रम की व्यवस्था करना। इतना दोस्तों अब काफ़ी है, वृद्धा आश्रम को क्या करना? व्यवस्था करना।